नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। यूपी के महोबा में आज इस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी ही सरकार के खिलाफ भाजपा विधायक बागी नजर आए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला किसी विपक्ष से कम नहीं बल्कि भाजपा के ही दबंग विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बीच सड़क पर ही रोक दिया। जल जीवन मिशन के तहत खुदी सड़कों की मरम्मत न होने से नाराज विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस से जमकर तीखी नोकझोंक हुई। हालात इतने बिगड़ गए, मंत्री जी को खुद गाड़ी से उतरकर विधायक को मनाना पड़ा। महोबा की सड़कों पर आज सत्ता का ही विरोध देखने को मिला है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पार्टी के ही विधायक उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। सरकारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने करीब 50 ग्राम प्रधान और सैकड़ों समर्थकों के साथ हाईवे में अपनी गाड़ियों का काफिला अड़ा दिया। पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जबकि विधायक झुकने को तैयार नहीं हुए। अंततः कैबिनेट मंत्री खुद पैदल चलकर विधायक के पास पहुंचे और विधायक का आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के नाम पर 100 गांवों की सड़कें खोद दी गईं, लेकिन महीनों बाद भी मरम्मत नहीं हुई। अधिकारी सुन रहे हैं और जनता परेशान है। मंत्री जी नाराज विधायक को अपनी गाड़ी में बैठाकर कलेक्टर ले गए, जहां 1 घंटे तक बंद कमरे में क्लास लगी। मंत्री ने 20 दिनों के भीतर सड़कें ठीक कराने का अल्टीमेटम दिया। हालांकि तकलीफ इतनी थी कि मंत्री बिना मीडिया से बात किए निकल गए, लेकिन ब्रजभूषण विधायक राजपूत ने साफ चेतावनी दी, काम नहीं हुआ तो अगला कदम और होगा। आइए जानते हैं पूरा मामला। आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका था। रास्ता नहीं रोका था, वो हमारे गार्जियन से उनको कोई बात कहनी थी, उनके लिए उनको कहा, अपनी बात रखी। और अभी उन्होंने मीटिंग में सबको बुलाया भी था। सभी प्रधान बंधु गए थे। और जो हर घर नल योजना वाला कार्य चल रहा है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों की सारी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, जो भी शेष कार्य बचा हुआ है उसको उन्होंने 20 दिन के अंदर कराने का पूरा आश्वासन दिया है। 20 दिनों के अंदर जो टूटी फूटी सड़कें थी वो सारी मरम्मत करा दी जाएगी। किनके साथ बैठक हुई अभी, वो किनने आश्वासन दिया? माननीय मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब ने। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि 20 दिन के अंदर जो सड़कें टूटी हुई हैं वो कंप्लीट करा दी जाएंगी। इस बैठक में कौन कौन मौजूद था, स्पष्ट करिए। माननीय विधायक जी थे और गुड्डू भैया और जितेंद्र सिंह सेंगर जी एमएलसी साहब थे, रमेश यादव जी और अध्यक्ष जी। अधिकारी कौन? अधिकारी एडीएम नमामि गंगे। मीडिया को रोक करके अंदर क्या चल रहा है, काहे नहीं जाने दिया जा रहा? कुछ नहीं, एक नॉर्मल वार्तालाप ही। अधिकारी जनता का अगर काम नहीं होगा तो जिसको भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी रोका जाएगा। सही। दादा साहेब जिंदाबाद। आज नमामि गंगे के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी आए थे। प्रधानों की लगातार शिकायतें हो रही थी कि गाँव में जो नमामि गंगे के काम हो रहे हैं वो काम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, जहाँ पे लाइनें बिछाई गई हैं वो लाइनें लीकेज हैं और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कितने गांव हैं लगभग जहाँ पानी नहीं पहुंचा? मेरे साथ 40 प्रधान 50 प्रधान इस वक्त खड़े हुए हैं। अब ये सभी यही बात कह रहे हैं। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने 20 दिन का समय मांगा है कि 20 दिन के अंदर जो है हम काम पूर्ण करवाएंगे और 20 दिन के बाद फिर महोबा आएंगे, महोबा में रुकेंगे और गांव का दौरा करेंगे। उस वक्त अगर किसी गांव में समस्या मिली तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक पार्टी के विधायक को अपने ही कैबिनेट मंत्री से उलझना पड़ा समस्याओं को लेकर, क्यों ऐसी नौबत आई? मैं जनता का विधायक हूं, जनता ने मुझे चुना है और भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के वोटों से सरकार में आई है। तो हमारी पार्टी जो है काम कराने वाली पार्टी है और अगर कहीं पे भी कोई भी काम नहीं करेगा तो अपनी आवाज़ उठाना, अपनी बात को रखना, ये हमारा कर्तव्य है। हर विधायक का अपना कर्तव्य है कि वो जनता की बात को अधिकारी और मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी रखे। कुछ झड़प भी हुई है अधिकारियों से, पुलिसकर्मियों से, विधायक समाज। वो आपके सब कैमरे में है, जो कुछ भी हुआ है वो सब आप लोगों ने देखा है। आपकी इस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? विधायक जी अंतिम इस मीटिंग में जो है मंत्री जी थे और नमामि गंगे के अधिकारी थे और जिले के कप्तान थे और एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर थे और चक्रपाणी जी थे जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं
और लगभग ये 40-50 प्रधान सभी लोग बैठे थे। इनके सामने ही इन सबको आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर जो है वो काम करवाएंगे और आएंगे, यहाँ रुकेंगे और दौड़ा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब वो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, उनके अधिकारी उनकी बात का कितना सम्मान रखते हैं, ये आने वाले 20 दिनों में पता चलेगा। आपका क्या, हम लोग को जो मैसेज मिला था आपकी तरफ से, करीब 100 गांव ऐसे हैं जिनमें जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खराब है, क्या यह सही? 100 गांव नहीं, जनपद के लगभग 90% गांव ऐसे हैं, 90% है। पूरा सवाल तो हो जाने देगा यार, जवाब उनका। अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो आगे का क्या स्टैंड है? मांगे पूरी नहीं होती तो किसान 100 गांव, कितने ऐसे गांव हैं जिनमें सड़कें खराब, जर्जर हैं, स्थिति खराब है? मेरी विधानसभा में 100 से अधिक गांव ऐसे होंगे और मैं तो ये कहता हूँ 90% गाँव में अभी काम पूरा नहीं हुआ है और पूरा काम करने की एक समय अवधि है। ये परियोजना लगभग 6 साल से चल रही है। अब ये परियोजना कितने समय में खत्म होनी चाहिए ये मंत्री जी तय करें, और बाकी अगर काम नहीं होगा तो ये हमारे प्रधान बताएं। आगे हम लोग 20 दिन के बाद हमें क्या करना है, हमारे जैसे प्रधान और हमारे क्षेत्र की जनता कहेगी वो हम करेंगे। सवाल ये है कि क्या मंत्री जी कभी आपको समय नहीं दे पा रहे थे जिसकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा? मैंने कहा क्या है, पहले ही इस आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि जो अगर ये कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, अगर संपर्क हम लोगों के तालमेल अच्छे होते, शायद ये स्थिति नहीं होती। काम करना है, सरकार की हमारी नीयत स्पष्ट है, मोदी जी की नीयत बहुत अच्छी है, स्पष्ट है, बहुत अच्छा वो काम कराना, बहुत अच्छी योजना बुंदेलखंड के लोगों को दी है। ये हम बुंदेलखंड के लोगों को मोदी जी का जो तोहफा मिला है, हर घर जल नल योजना, हर घर तक नल पहुंचाने का मोदी जी का ये विजन बहुत अच्छा विजन है और मैं चाहता हूं मोदी जी के इस विजन को धरातल पर उतारने का। और मैंने संकल्प लिया है, जब तक मैं मोदी जी के इस विजन को पूरा नहीं करा लूँगा तब तक अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। अगर मुझे आज मैंने मंत्री जी को रोका है, कल मुझे किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी का घेराव, धरना, प्रदर्शन या दोबारा फिर से मंत्री जी का अगर घर घेरना होगा तो वो घेरा जाएगा, मगर मोदी जी की इस योजना को हम लोग फेल नहीं होने देंगे। इस योजना को हम पूर्ण कराएंगे क्योंकि हमें पता है, मैं बुंदेलखंड का हूँ, मुझे अपने बुंदेलखंड के लोगों का दर्द पता है कि पानी उनके घर पहुंच जाने से कितना बड़ा लाभ मिलेगा, कितनी खुशी की लहर बढ़ जाएगी। ये बात को मोदी जी भी समझते हैं, तभी मोदी जी ने इस योजना को बुंदेलखंड को दी है। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों का लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हर खबर के साथ।